मन कर रहा है? हैं? कुछ खाने का मन कर रहा है? सो गाइस, अभी रात का बज रहा है 11:30। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैंने विशु को सुला दिया है स्कूल के लिए कि मॉर्निंग में वो जल्दी उठ जाए। हैरी भी जस्ट अभी सोए हैं, अश्मित जी भी थक हार के सो गए हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने मम्मी से बात करी थोड़ी देर पहले और भाई से भी बात करी। ठीक है, आपकी फैमिली वो लोग होते हैं जो आपको रियलाइज़ करवाएं कि वो आपके साथ हैं। आपको पता है, मम्मी से बात करी, मम्मी ने तुरंत बोला कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, तुरंत से मुझे एक फ़ोन कर देना, हम पहुंच जाएंगे। भाई से बात करी, भाई ने हंसते हंसते बोला चिंता क्यों कर रही है, मम्मी को भेज देता हूँ। अरे मम्मी को क्या भेजता हूँ, मैं भी आ जाऊँगा। आप सोचो, फैमिली इसको बोलते हैं। आपको पता है 4 बजे इनकी मतलब अश्मित जी की तीनों बहनों को मम्मी से वीडियो कॉल में बात कराई। हालत अभी आपने देखी कैसी है। सो इसी हालत में बात करवाई। उस टाइम का टाइम है और अभी बज चुके हैं 11:30। किसी का कोई फ़ोन नहीं है, किसी का कोई मैसेज नहीं है। यार, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा कैसे सोच सकता है? यार, आपके भाई भाभी, छोटे छोटे बच्चे, आपकी मम्मी परेशान हैं और आप आराम से अपने घर पे हो। एक कॉल करने का बनता नहीं है क्या कि यार पूछ लें घर पे हालात कैसे हैं? ठीक है। और रही मेरी फैमिली की बात, वो हमेशा साथ रहते हैं। मैं अपनी फैमिली की बात नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ कि फैमिली वो होती है जो हर मुश्किल वक्त में, हर खुशी के वक्त में आपके साथ हो। एक बार को खुशी में ना हो, कम से कम मुश्किल में तो साथ रह सकते हैं। भाभीियों का क्या है, बहुओं का क्या है, वो दूसरे घर से आती हैं, वो कितनी भी अच्छी बन जाए वो अच्छी नहीं होती हैं, चाहे वो कुछ भी कर ले। पर यार, आपका भाई तो आपका अपना होता है, उसके साथ पूरा बचपन निकाला है, पूरी ज़िंदगी निकाली है। सो उसको तो कम से कम एक रियलाइज़ करवा सकते हो ना आप कि हाँ, तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, हम आ सकते हैं। सोचो, जब भाई मेरे से बात कर रहा था, अस्मित जी सुन रहे थे, उनको क्या हुआ होगा मन में कि इसका भाई किस तरीके से बात कर रहा है, इसकी मम्मी इसके साथ कैसे बात कर रही है, और मेरी फैमिली, क्या मेरी फैमिली यही है? सो यार, होता है, मन में दुख होता है यार सारी चीज़ों को। आप सोचो, 4 बजे, आई थिंक 4 या 5 बजे बात कराई होगी, उस टाइम से अब तक कोई फ़ोन नहीं आया है। यार, आज की रात काटना कितना मुश्किल है हमारे लिए, हम ही जानते हैं। हमारे बच्चे का बहुत खुशी का दिन है कल, और तब भी हम दोनों ही चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं। अभी क्या था ना, मैंने फटाफट से विशु को रोटी बना के खिला दिया और मम्मी के पास में मैंने मम्मी को उसी टाइम जब दीदी औरों का फ़ोन कटा तो मैंने मम्मी को गोलगप्पे खिलाए। मैं क्लिप लगा दूँगी, आप देख लेना। मैंने कहा यार गोलगप्पे खिला देती हूँ, उनको पसंद है। उसके बाद मैं राजमा और रोटी उनके पास लेके गई थी, उन्होंने सिर्फ एक टुकड़ा खाया। उसके बाद अश्मित जी ने, मैंने उनको उठा के और अच्छे से खिलाने की कोशिश करी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ ना, मुझे उन्हें पता है कि उनको मुझे पता है कि उनको हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने लेटे लेटे उनको उठा के हल्दी वाला दूध पिलाया अभी, और वो सो गई हैं अभी। सो आई होप सो कि वो सारी ही चीज़ें अच्छी हो जाए। और यही टाइम होता है आपका जिसमें अपने और परायों का पता चलता है। क्या खुशी क्या गम मेरे घर का। अच्छे लग रहे नहीं आपने देखा होगा, मेरा कोई रिलेटिव नहीं आता क्योंकि है? कोई है ही नहीं ऐसा जो अपनी फैमिली समझे हमें। सिर्फ और सिर्फ मेरे मायके वालों को आपने देखा होगा वीडियो में। ठीक है, फैमिली कोई नहीं है। आपको पता है, मैंने आज आपको बता रही हूँ, आज से आई थिंक 5 दिन पहले मैंने फ़ोन किया, ठीक है, ननद जी को बोला कि बाय चांस अगर मम्मी को कुछ हो गया, आप लोग नहीं आ रहे हो, वो बहुत फोर्सली बोल रही हैं कि मेरी बेटी आ जाए तो मैं अच्छे से ठीक हो जाऊं, मेरी बेटी आ जाए तो अच्छे से मैं ठीक हो जाऊं। ठीक है, वो हर बार यही बोल रही हैं। मैंने 5 दिन पहले उनसे बात करी, मैंने कहा बाई चांस खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, आप अभी नहीं आ रहे हो उनको देखने के लिए, जब कुछ हो जाए बाद में आप आओगे तो क्या फ़ायदा आपके आने का, तब तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना आपके आने का। सो इसी में वो लोग भड़क गए हैं, मेरे ऊपर चिल्लाने लगे
आप क्यों लेके गए यहाँ से, ये वो। यार ये कोई बात थी करने की कि आप क्यों लेके गए? मैं बहू हूँ उनकी, मैं उनका अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। बेटी इतना अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती क्योंकि उसको पता है वो उसकी माँ है, अगर उसके साथ बुरा भी करेगी तो उसकी माँ उसको माफ़ कर देगी। पर एक बहू जो होती है ना, वो पूरे दिल से, पूरे तन से, पूरे मन से करती है, इसलिए ताकि उसके मायके वालों पे कोई उंगली ना उठा सके, उसको कोई कुछ ना बोल सके। वो पूरे अच्छे से सारी चीज़ें करती है। एक बहू का स्ट्रगल होता है ये, ठीक है, पर इसको कोई समझता नहीं है कभी भी, ध्यान रखना। तो अभी क्या है ना, अश्मित जी सो गए हैं थक हार के, क्योंकि सुबह से उठे हुए हैं और काम ही काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप सोचो बीमार आदमी के साथ कितना काम होता है, ऊपर से दो छोटे छोटे बच्चे, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और आप सोचो ना, हमें ऑपरेशन करवाने का कोई मकसद नहीं था, कोई मतलब नहीं था। ऑपरेशन भी उन्हीं के वजह से कहने से हुआ है कि मम्मी ऑपरेशन करवा लो, मम्मी ऑपरेशन करवा लो। सो उन्होंने बोला ऑपरेशन कराने के लिए, इसलिए ऑपरेशन करवाया है। मेरी अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी, मैंने बोला था हॉस्पिटल जाके कोई ठीक नहीं होता है। बाय चांस अगर कोई ठीक हो भी जाता है ना, वो एक चांस की बात होती है। और अभी आप हालात देखो, ठीक है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया उस टाइम से अब तक। मैं उठाने के लिए बोल रही हूँ तब वो उठ रहे हैं, मैं खाने के लिए बोल रही हूँ तब वो खा रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर अपने आप से कुछ करने की इच्छा नहीं हुई तब, जब से वो हॉस्पिटल से घर वापस आई हैं। तो कोई क्या कर सकता है बताओ। और आप सोचो, एक घर है आपका, आप खुशी से रह रहे हो, और एक बंदा, आप पूजा कर रहे हो, आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ अच्छा दिन है आपके घर में, और एक बंदा अपना ब्लैंकेट ओढ़ के लेटा हुआ है, जबकि उसे सारी चीज़ें दिख रही हैं, जबकि वो सारी चीज़ें खा रहा है सब, जबकि वो सारी चीज़ें महसूस कर रहा है, जबकि वो ठीक है, बट उसको उठना नहीं है, उसको लेटे रहना है। सोचो कितना बुरा लगता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी, अश्मित जी, ठीक है, दोनों ने पूरी कोशिश करी है, तन से, मन से, धन से, ठीक है। अब कोई अपने आप से ही नहीं करना चाहेगा तो कोई क्या कर सकता है। सो मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे दिल की भड़ास है ये। और सोचना चाहिए आप लोगों को, आपकी माँ है वो, ठीक है, 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से वो बेटी 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 चिल्ला रही हैं, बहू को नहीं देख रही हैं। तो आप लोगों का भी बनता है ना उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना। कितने भी बुरे हालात हों, 6 महीने में तो ठीक हो ही जाते हैं, 6 महीने में, 7 महीने में ठीक हो ही जाते हैं, कितने भी बुरे हालात हो। आप सोचो, मेरी फैमिली अभी गई है और जस्ट अभी आने को तैयार है, जस्ट अभी, अभी नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ ठीक है, अभी बात हुई थी तो बस हेलो मम्मी ठीक हो, ये है, कुछ नहीं बोला। यार नींद कैसे आती है ऐसे इंसानों को। मैं तो यही सोच सोच के परेशान हूँ, दिल है भी या नहीं है। मेरे को तो नहीं लगता कि दिल है, जब अपने भाई भतीजे भाभी के लिए किसी भी चीज़ में उठ के नहीं आए तो माँ के लेके आएंगे यार। आपको पता है मैं 11 बजे आप लोगों से ये बातें कर रही हूँ, मतलब ये 12 बजने वाले हैं। आप देखो टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। अश्मित जी घबरा के, मतलब शुगर चेक करके लेट गए हैं, विशु को सुला दिया है, हैरी को सुला दिया है। मेरी हालत अभी ऐसी हो रही है ना, मैं सो जाऊँ कहीं कुछ ना हो जाए, मैं सो जाऊँ कहीं कुछ ना हो जाए। सो बस यही है, और बस कल का दिन कैसा होगा पता नहीं, बहुत परेशान हूँ। आपको पता है, आपका ना सबसे अच्छा पॉइंट पता क्या है फैमिली में? आपकी फैमिली आपके साथ हो। मुझे इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा ना, जब मेरे भाई ने मेरे से बात करी और बोला चिंता मत कर, मैं अभी आता हूँ या सुबह आ जाता हूँ, बता। मेरी मम्मी से बात हुई तो मेरी मम्मी ने बोला तू चिंता मत कर, तू मुझे फ़ोन करना, मैं तुरंत से आ जाऊँगी। यार ये होती है फैमिली। आप सोचो, अश्मित जी अपने दिल में कितना दर्द, कितना गम लिए बैठे होंगे। जब मुझे सोच के इतना बुरा लग रहा है तो उनकी तो यार रियल फैमिली है वो, उनको कितना मन में दुख हो रहा होगा। क्या कैसे लोग हैं।
और आपको पता है, जब आप बुरे वक्त में होते हो ना और आपकी फैमिली हल्का सा भी आपको बोल देना, अरे टेंशन मत लो हम हैं, बहुत अच्छा लगता है। पता है, ऐसा लगता है कि कितना भी बड़ा गम हो ना, चुटकियों में ख़त्म हो जाता है अगर आपकी फैमिली आपके साथ होती है तो। यहाँ पे तो फैमिली साथ नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी जैसा भी अपडेट होगा, जैसा भी क्या जो भी होगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आज सुबह की हालत मेरी ऐसी हो गई थी ना, मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती वो क्या टाइम था। इतनी ज़्यादा गंदगी, वोमिटिंग कर कर के मेरा बुरा हाल, सरफ से घर धो धो के मेरा बुरा हाल, अश्मित जी का, मेरा, बच्चों का, नाश्ता नहीं किया, खाना नहीं खाया। सो गाइस, अभी रात का 3 बज रहा है और क्या हुआ था ना, पहले मुझे बहुत तेज़ खांसी हो रही थी, ठीक है। तो मैंने मेडिसिन खाया, उसके बाद विशु को भी खांसी होने लगी। सो विशु को पानी दिया, अश्मित जी उठ गए उसके बाद। तो अश्मित जी ने डॉक्टर को फ़ोन किया, जिसमें मम्मी को पहले लेके गए थे। सो उनको फ़ोन करने के बाद पता चला जिन्होंने मम्मी का इलाज किया था वो डॉक्टर है ही नहीं, मतलब किसी चीज़ की छुट्टी है तो वो आने वाले भी नहीं हैं आज। तो अभी अश्विन जी परेशान हैं कि कहाँ लेके जाएं उनको, क्योंकि उनकी जो सांसें हैं ना वो तेज़, मतलब सो रही हैं, वब से रात से सो ही रही हैं जब मैंने आपको बात करी थी। अभी सांसें जो हैं तेज़ चल रही है, पहले से ही तेज़ चल रही हैं। सो अश्विन जी को लगा कि डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, वो तो पहले से ही लग रहा था, बट ये है कि किस तरीके से लेके जाएं। ना तो कोई साथ में है, दूसरा वो चल नहीं पा रहे हैं, कम से कम 4 जनों की ज़रूरत पड़ेगी उनको ले जाने के लिए, 4 नहीं तो एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए। सो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लेके जाएं, क्या करें, कहाँ लेके जाएं। सबसे बड़ी बात है कि कौन से डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो एक ही डॉक्टर था जिनको अभी फ़ोन किया, जहाँ वो पहले एडमिट थी। समझ में नहीं आ रहा है, मुझे खांसी इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा हो रही थी कि रुक ही नहीं रही थी, दवाई ही खानी पड़ी। सो अभी आज का दिन तो अश्मित जी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बताओ क्या करोगे, क्या कर रहे हो बताओ। पता नहीं यार, अभी समझ नहीं आ रहा। तो एक बार फिर से फ़ोन करो ना उसके पास, डॉक्टर के पास, जिसको अभी मतलब आपने किया फ़ोन, उसको दोबारा से ये बोलो ना कि हम पिछली बार भी लाए थे, पिछली बार भी सेम यही प्रॉब्लम हुई थी, तो इंजेक्शन वगैरह दे के ठीक कर दिया था। वो लड़के वैसे हैं ना, अभी उसमें नर्स वगैरह थे। हाँ, सब नर्स वगैरह थी ना। थकान इतनी ज़्यादा हो रही है ना, नींद लाइट बंद करके क्यों जा रहे हैं। तो ऐसी इसके पास चले जाता ना, पता रह जाता, वही वाला सीन था ना पहली बार। नहीं है ना। तो एक बार उसको जाते हुए उसके बाद भी पता करो क्या ऐसी ऐसी सिचुएशन है तो हो जाएगा क्या।
अश्विन जी चले गए हैं। एक दूसरा डॉक्टर है, कोई डॉक्टर ने ही डॉक्टर बताया, जहाँ अभी फ़ोन किया था उन्होंने ही बताया कि यश करके कोई डॉक्टर है, वहाँ एक बार दिखा दो। क्या यार, कैसी मुसीबत है ना। समटाइम तो ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है लाइफ में। आप अच्छा करने की कोशिश करते हो, सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। आपको पता है अभी तक भी सुबह का 3:30 हो गया है और अभी तक किसी का कोई फ़ोन नहीं है। कैसी फैमिली है, किस तरीके से कोई सो सकता है? कहने के लिए ही फैमिली होती है क्या? ज़िद करके और दूसरे को परेशान करके सारी चीज़ करवा देना बहुत आसान होता है फ़ोन पे, और जो उस चीज़ को झेलता है ना, उसी को पता है कि उसके साथ क्या बीत रही है, उसके ऊपर क्या बीत रही है, उसकी फैमिली पे क्या बीत रही है, अभी मुझ पे क्या बीत रही है ना, मेरे हस्बैंड पे क्या बीत रही है, मेरे बच्चे अकेले हैं वहाँ पे। कुछ लोग होते ही इसलिए हैं कि ताकि वो दूसरों के घर में इंटरफेयर कर सकें, और तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ ऐसे लोगों के लिए। यार, माँ बिस्तर पे पड़ी है, माँ बोल रही है कि आ जाओ आ जाओ। यार, इंसान से बड़ा पैसा है आपके लिए, और वो भी माँ से बड़ा। इंसानियत पता चलती है यहाँ पे। आज इंसानियत पता चल रही है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है इंसान के लिए। मुझे नींद आँखों में इतनी आई पड़ी है ना, आप देखो, ऐसा मन कर रहा है कि सो जाओ। और सो गाइस, मैं अभी हैरी को देखने गई थी। हैरी ना अभी पलटने लगे हैं और वो ऑलमोस्ट 3 बार गिर चुके हैं बेड से नीचे। उनको देख के आना बहुत ज़रूरी होता है। वो चुटकियों में साइड में आ जाते हैं और गिर जाते हैं। तो मुझे तो अपनी किस्मत देख के ना कभी कभी ऐसा लगता है, मतलब कभी कभी क्या, अभी जिस जिस भी तरीके की मैं सिचुएशन झेल रही हूँ ना, यही कोई 6-7 महीनों से, तो मुझे लगता है कुछ लोग आपको परेशान ही करने के लिए आए हुए होते हैं दुनिया में ना। उनका बस मोटिव यही रहता है कि बस किसी भी तरीके से इनको परेशान किया जाए और कुछ नहीं। खुशी मिलना तो नहीं कहूँगी कि मुझे खुशी मिली है 6 से 7 8 9 महीनों में, पर दुख इतना मिल गया है ना कि मैं यूट्यूब पे आप बता भी नहीं सकते कि कितना मुझे दुख मिल गया है। ठीक है, खुशी मिलना तो एक बहुत बड़ी बात है कि खुशी मिली है। अभी इसमें जी गए हैं, अभी तक तो आए नहीं हैं, बहुत टाइम हो गया है। बच्चों के पास रहना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या बोलूँ, दिमाग इतना ज़्यादा फट रहा है ना मेरा। एक तो सुबह से इतना स्मेल मेरी नोज़ में चला गया ना, मेरे दिमाग में चढ़ गई ना वो स्मेल। दिमाग इतना, बस। अब उधर डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है कि किसी भी ऐसी चीज़ के पास जाने के लिए जो मतलब स्मेल करे। अगरबत्ती हो गया, धूल हो गया, मिट्टी हो गया, बदबू हो गया। आज मैं सुबह से बदबू में हूँ और मुझे सांस और खांसी का प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा है बहुत ज़्यादा।
तो एलर्जी वाली दवाई दी हुई है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। उसको खा के थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। मैं सो गई थी, तुरंत से अस्मित जी ने उठाया कि विनी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो अभी उठ गए हैं। तो गाइस में भी अस्मित जी आ गए हैं। नहीं चला है क्या लेके जाना पड़ेगा? हाँ आप ही लेके जाओगे। हाँ हाँ आप जाओ। चाबी दे देते तो मैं अंदर कर देती स्कूटी। गाइस लेके तो चले गए हैं और आप देखो ना, अस्मित जी ने जल्दीबाजी में पता नहीं स्कूटी लॉक की है नहीं की है, तो मैं लॉक देखने आई हूँ यहाँ पे सड़क पे। तो स्कूटी तो लॉक है, वो लेके चले गए हैं। ऑटो वाले भैया बोल रहे हैं कि आप भी चलो। मैंने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, उनको छोड़ के मैं कैसे आ सकती हूँ। अस्मित जी ने किस तरीके से उठाया, इतना वजन, उनके हाथ पैर सब कांप रहे थे क्योंकि दोनों हाथों से उन्होंने ही एडजस्ट किया हुआ था उनको। ऑटो वाले भैया बोल रहे कोई दवाई डाल रखी है क्या, इतनी बदबू आ रही है। क्योंकि क्या होता है ना, उनके टॉयलेट में बदबू आती ही है और बहुत ही गंदी वाली आती है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है आप लोगों के अलावा। बहुत दिल अंदर से घबरा रहा है मेरा। सो गाइस अभी हालत ये हो गई है ना, फ़ोन करा मैंने अभी, अस्मित जी का फ़ोन आया तो यहाँ पे डॉक्टर ने मना कर दिया कि अहमदाबाद लेके जाओ, और अहमदाबाद यहाँ से 35 किलोमीटर है। और उन्होंने बाहर भेज दिया। अस्मित जी ना तो अपना वॉलेट लेके गए हैं ना कार्ड लेके गए हैं। अभी ये होता है कि मैं बच्चों को छोड़ के कैसे जाऊं हॉस्पिटल तक। दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना कभी कभी। अब अहमदाबाद के लिए बोल दिया है तो कैसे होगा। यहाँ पे और कोई हॉस्पिटल भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या करूँ। अस्मित जी वहाँ परेशान है, वहाँ हेल्प के लिए कोई नहीं है, हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया है। और अभी जो ऑटो वाले भैया थे वो भी चले गए हैं। रात का अभी 4 बज चुके हैं, कोई है भी नहीं है। आप देखो 4 बज गए हैं, कोई हेल्प के लिए है भी नहीं है। बच्चों को छोड़ के मैं जा नहीं सकती। सो फ्रेंड्स अभी मैंने जहाँ मम्मी का ऑपरेशन हुआ ना, गूगल से निकाल के नंबर वहाँ पे कॉल किया हॉस्पिटल में। तो मैंने उनको बोला कि उनकी एक अभी का नहीं है, मतलब हर बार ऐसी सिचुएशन बिगड़ती है, 2 से 3 बार हो गया है और हम वहीं लेके आए हैं और उन्होंने तुरंत से ड्रिप लगाई और बिल्कुल नॉर्मल हो गया सारी चीज़ें। अभी मैंने वहाँ पे कॉल किया तो यही सारी सिचुएशन बताई। उन्होंने बोला कि अभी आज संडे है, डॉक्टर है ही नहीं है। अभी आपके हस्बैंड ने भी बात करी थी, मैंने उनको भी यही समझाया और आपको भी यही समझा रहा हूँ कि अभी डॉक्टर नहीं है। अगर आपको फिर भी लेके आना है तो आपको 10:30 बजे तक का वेट करना पड़ेगा। और अभी 4 बज रहे हैं, 10:30 बजने में इतने घंटे बाकी हैं अभी। सो दिमाग कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है ना। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूँगी। जस्ट अभी मैंने कॉल किया था और मेरी आई थिंक 1 या 2 मिनट बात हुई है। मैंने बोला कि मेरा छोटा बेबी भी है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ कुछ कर दो ताकि हमें और ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। सिचुएशन यहीं पे ठीक हो जाएगी तो दूर जाके क्या फ़ायदा है। बहुत ज़्यादा मेरे को घबराहट भी हो रही है। और यहाँ पे मुझे लगा अस्मित जी आ गए, ये लोग जा रहे हैं। मैं यहीं पे खड़ी हूँ इंतज़ार में कि अस्मित जी आए। वो हम लोग आ चुके हैं।
शिव नरेश तो पहन लो, कुछ पहन के जाओ, अश्विनी ठंडा हो रहा है। दे दो शिव नरेश। नहीं। जल्दी आ जाना। सो गाइस, वो लोग चले गए अहमदाबाद। अभी तो पता नहीं, ये देखो चोट भी लग गई। बस क्या होगा, कैसे होगा, किसी को फ़ोन करूं, किसको फ़ोन करूं? भैया परेशान हो जाएंगे, मम्मी आने के लिए बोलेगी, और इनकी फैमिली वाले ऐसा कोई है नहीं जो बोले कि हाँ सहानुभूति दे। ये वाली सिचुएशन ना, आप सोचोगे कि अभी नहीं, पहले भी हुई है। हाँ, पहले भी हम लेके गए थे डॉक्टर के पास। और आपको पता है, फर्स्ट नवरात्रि वाला आप मेरा व्लॉग देखो, परसों की ही बात है, कल का पूरा दिन कैसे निकला आप सोचो। ठीक है, पूरा दिन भर अच्छे से थी। शाम को मेरी बड़ी ननद का फ़ोन आया, उनसे बात करके आई डोंट नो क्या हुआ, सुबह उठ ही नहीं पाई, कल सुबह उठ ही नहीं पाई। पूरा सुबह से लेके शाम तक ऐसे ही रहा, जैसे जो मैं आपके साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। पता नहीं उन्होंने क्या बोला, कैसा बोला। अगर यार आप उनको प्यार नहीं करते तो कम से कम कुछ गलत तो मत बोलो। ठीक है, मैंने कितनी बार समझाया है कि आपको अगर देखना है तो अभी देखो, बाद में मरने के बाद देखने से क्या फ़ायदा। पता नहीं फ़ोन पे क्या बात हुई, कैसे हुई, मुझे तो पता ही नहीं चला। इन्होंने ही बात कराई फ़ोन पे, और मुझे पता भी नहीं चला कि क्या बात हुई, क्या उनको हर्ट हुआ जिस वजह से वो सुबह नहीं उठ पाई। मैं सारी ही चीज़ें ठीक करने की कोशिश करती हूँ और सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अब देखो ना कितना परेशानी हो रही है, इसमें जी चले गए अकेले। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पूरी रात आंखों ही आंखों में कट गई, और अश्वित जी अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। मुझे एक माँ होने के नाते अपना फ़र्ज़ निभाना है। मॉर्निंग के 6 बजने वाले हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वीशु को स्कूल भेजूं या ना भेजूं, पता नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अश्मित जी तो सब अच्छे से कर रहे हैं, पर मैं क्या करूं? मेरे तो हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे हैं। मेरे हाथ इस तरीके से कांप रहे हैं ना, मेरा दिल, मेरी बॉडी, मैं क्या करूं? पर मुझे उन 2 बच्चों के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। आप देखो टाइम, अब जरा सा भी मैं लेट हो गई ना, मुझे स्कूल नहीं जा पाएगा। और मेरे हाथ पैरों में इतना पेन, इतना घबराहट हो रही है ना, मैं किस तरीके से क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी अहमदाबाद अश्विन जी पहुंच गए हैं। मैसेज आया था कि टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। क्या करूं? इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? जरा से भी गाड़ी की आवाज़ आ रही है ना, मुझे लग रहा है अश्मित जी आ गए हैं, और कुछ भी ऐसा होगा तो मुझे नहीं बताएंगे फ़ोन पे।
इसलिए मुझे ज़्यादा घबराहट हो रही है। अभी मैं क्या करूं? टाइम भी निकलता जा रहा है। मैं कुछ देखती हूँ।